हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। कौन सा एक्ट देखेंगे? द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 देखेंगे। अब देखो, जितने भी पेमेंट ऑफ वेजेस से रिलेटेड एक्ट हैं, चाहे वो बोनस आपका पे हो रहा है, मिनिमम वेजेस पे हो रही है या टाइमली आपकी वेजेस पे होनी है, वो सारे हमने क्या किया 2019 के अंदर एक हमने कोड बनाया जिसका नाम हमने रखा कोड ऑफ वेजेस। कोड ऑफ वेजेस 2019, जिसके अंदर हमने सारे के सारे जितने भी एक्ट थे उनको सब सम कर दिया। यानी कि हमें अलग अलग देखने पड़ते थे पहले एक्ट, अब हमने एक ही जगह पे उसको रख दिया और उसके अंदर हमने जो चीज़ें हमें लगा टाइम के साथ हमें ऐड करने की ज़रूरत है वो चीज़ें भी हमने उनके अंदर ऐड ऑन कर दी। इसी तरीके से जो आपका ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, अब ये इस एक्ट के अंदर, इस कोड के अंदर, कोड ऑफ वेजेस 2019 के अंदर सबसम्ड हो चुका है, उसके अंदर मिल चुका है, जिसके अंदर की सेक्शन 26 से लेके 41 जो है वो आपके पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के बारे में, मतलब पेमेंट ऑफ बोनस के बारे में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वही चीज़ें सेम जो यहाँ पे दी गई है वहाँ पे मिलेंगी, कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो गई है जो कि हमें टाइम के साथ ज़रूरत थी। तो जैसे कि इसकी एप्लीकेबिलिटी या कितना बोनस पे होना है, वो सारी चीज़ें सेम ही हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं, कि इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कहीं एग्जाम्स में भी, क्योंकि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के तरह ही पूछा जाता है, इसलिए हम इसको समझ रहे हैं। एक हम अलग से वीडियो के अंदर कोड ऑफ वेजेस 2019 को भी समझेंगे। ठीक है। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो है ये किस लिए है? ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या मिल सके? बोनस मिल सके। कुछ सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट के, हर एक जगह पे अप्लाई नहीं होता। कहाँ पे अप्लाई होता है? जहाँ पे जिन एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर 20 या 20 से ज़्यादा % एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हीं के ऊपर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 अप्लाई होता था। अब यहाँ पे ये जो बोनस है वो कब मिलता है भाई? प्रॉफिट के बेसिस पे मिलता है। तो ये जो यहाँ पे बोनस डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट या फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड होता है। जो भी मैटर हमारे पास रहता है उस हिसाब से, और हम उसके बेसिस पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बोनस पे करते हैं। फिर यहाँ पे भी इसने बात बता रखी है कि जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 है, इसको हमने सबसम्ड कर दिया किसके अंदर? कोड ऑफ वेजेस 2019 के अंदर, जिसके अंदर सेक्शन 26 से 41 जो है वो बोनस एक्ट के बारे में, यानी बोनस के बारे में बात करते हैं। जो मिनिमम बोनस है वो कितना होगा? 8.33% होगा हर एक इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जो कि सेक्शन 10 के अंदर दे रखा है। किसके सेक्शन 10 में? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के। यही बात आपको जो कोड ऑफ वेजेस 2019 है उसके सेक्शन 26 सब सेक्शन 1 के अंदर मिल जाएगी, कि जो मिनिमम बोनस है वो 8.33% होगा। फिर जो मैक्सिमम बोनस है, चाहे वो किसी भी बेसिस के ऊपर हो, प्रोडक्टिविटी या कैसे भी हो, वो कैसे पे होगा? मैक्सिमम 20% ऑफ सैलरी पे होगा। ये चीज़ हमें सेक्शन 31A ऑफ द दिस एक्ट, यानी कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर दे रखी है। वही ये सेम बात आपको कोड ऑफ वेजेस 2019 के अंदर सेक्शन 26 सब सेक्शन 3 के अंदर मिल जाएगी। अब इस एक्ट के अंदर दो तरीके की सीलिंग है, एक एलिजिबिलिटी लिमिट के बेसिस पे, कैलकुलेटिंग सीलिंग लिमिट के बेसिस। मतलब एलिजिबिलिटी यानी कि आपके ऊपर ये जो एक्ट है वो अप्लाई होगा या नहीं होगा, या फिर आपको बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और सीलिंग यानी कि कितना मैक्सिमम यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है। तो उस हिसाब से हमने दो लिमिट कर रखी है। तो एलिजिबिलिटी के लिए देखा जाए तो आपको, आपकी जो लिमिट है वहाँ पे 21,000 रुपये की, 21,000 रुपये तक की सैलरी है तो ये आपके ऊपर एक्ट अप्लाई हो जाएगा। और बोनस को कैलकुलेट करने के लिए 7,000 रुपये की लिमिट यहाँ पे पर मंथ की लगा रखी है, कि मिनिमम वेजेस इतनी होनी चाहिए। अब कितने टाइम लिमिट के अंदर आपको पे बोनस मिल जाना चाहिए? तो अगर मान लो कोई डिस्प्यूट राइज होता है और वो डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है अथॉरिटी के थ्रू, तो वहाँ पे आपको कैश के अंदर वो बोनस मिलेगा। और कितने टाइम के अंदर मिलेगा? जब भी वो अवार्ड आया, यानी कि जब भी वो जजमेंट आया उसके विदिन अ मंथ आपको बोनस का अमाउंट मिल जाना चाहिए। और अगर मान लो कि कोई इस तरीके का डिस्प्यूट नहीं था, बाकी सभी सिचुएशन के अंदर जब भी वो बोनस है, यानी कि जिस भी अकाउंटिंग ईयर का वो बोनस है, उस अकाउंटिंग ईयर के विदिन 8 मंथ्स आपको वो बोनस मिल जाना चाहिए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे बता रखी है। अब इस 8 महीने को एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम कितने टाइम तक? 2 ईयर्स तक। उसका सफिशिएंट रीज़न देना होता है कि क्यों आप कर रहे हो। और डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात की बोनस आपको कब नहीं मिलेगा, तो ये अब जो कोड ऑफ वेजेस है उसके अंदर 2019 की सेक्शन 29 के अंदर दे रखा है, जिसके अंदर ये 3 ग्राउंड दे रखे हैं कि अगर आप इन 3 ग्राउंड्स के अंदर आ जाते हैं तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। जो कोड ऑफ वेजेस है उसके अंदर एक और पॉइंट जो है, एक और ग्राउंड जो है वो ऐड कर दिया, कि अगर आपको कन्विक्शन हो जाती है सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, तब भी आपको बोनस नहीं मिलेगा, जो कि इस एक्ट के अंदर नहीं था। तो अगर आप फ्रॉड करते हैं, कोई राइटस या वायलेंट बिहेवियर करते हैं प्रीमाइसिस के अंदर, या थेफ्ट, मिस अप्रोप्रिएशन या सबडोगेज ऑफ किसी भी प्रॉपर्टी को करते हैं, तो आपको नहीं मिलेगा। प्लस वन मोर पॉइंट इज एडेड दैट इफ यू आर कन्विक्टेड फॉर सेक्सुअल हरासमेंट देन ऑल्सो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम गेटिंग बोनस। तो इन 4 बेसिस पे जो आपका बोनस है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। तो आई होप आपको समझ आएगा कि द पेमेंट और बोनस एक्ट किस बारे में बात कर रहा है, अब ये कैसे नई आज की सिचुएशन में अप्लाई हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।